हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का तनकिश यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्टार्स यानी सितारे। जी हाँ, वही सितारे जिन सितारों को बचपन में आप देख के बोला करते थे ये तो हमारे पूर्वज हैं, या काफ़ी आप कंपेयर किया करते थे सितारों को देखकर, या आप सितारों को देख के बोला करते थे कि ये सितारे का शेप ऐसा बन रहा है वैसा बन रहा है। कुछ भी एनीथिंग आप सितारों को देख के करते थे बचपन में और आज भी देखते हो। तो मैं उन सितारों के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देने वाला हूँ जो फैक्ट आपको शायद नहीं पता होंगे, और जिन फैक्ट को जानने के बाद आप सोचोगे क्या सच में ऐसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है जिन सितारों को यानी जिन स्टार्स को आप आसमान में देखते हो वो हकीकत में वहाँ पर है ही नहीं। जी हाँ, हकीकत में वो स्टार्स वहाँ पर है ही नहीं जहाँ पे आप उनको आकाश में देखते हो। तो क्या मतलब है इसका? तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं आपको एक बात आपसे पूछ लेना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है लाइट क्या होता है? व्हाट इज़ लाइट? यानी जो आप रोशनी जिसको आप बोलते हो वो क्या होता है हकीकत में? जैसे अब आप सामने देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, क्या ये आपको लाइट दिख रही है? नहीं, फ़ोन दिख रहा है। आप ऊपर अगर देखते हो तो आपको एक पंखा दिखाई देता है, क्या वो लाइट दिख रही है? नहीं। आपके आसपास जितने भी सामान दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, वो हकीकत में क्या ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं? क्या आपको लाइट दिख रही है? नहीं। तो हकीकत में लाइट क्या है? आपको तो सामान दिखते हैं ना, लाइट तो दिखती नहीं। लाइट होता क्या हकीकत में? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारे कुछ साइंटिस्ट हुए थे जिन साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे थे, जिन एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन्होंने बताया था कि लाइट क्या है, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा टीनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो कहीं लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था पूरी तरीके से सही साबित नहीं हो पा रहा था। तभी कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि जो लाइट है वो हमारा वेव की फॉर्म होती है। वेव क्या होता है? एक वेव होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देखो इस तरीके का वेव होता है। ये वेव की फॉर्म होती है जो स्ट्रेट तरीके से किसी के ऊपर जाता है और किसी भी चीज़ को विजिबल बना देता है। कुछ साइंटिस्टों ने ऐसा बोला था, जबकि कुछ साइंटिस्टों ने ऐसा बोला था कि जो वेव्स होती है वो जिगजैग के रूप में आगे बढ़ती हैं और विजिबल बनाती है चीज़ों को। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट थे ये प्रूव हो रहे थे, लेकिन हर जगह ये सही साबित नहीं हो पा रहे थे। कुछ साइंटिस्ट ने कहा था पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल को हम लाइट बोलते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने कहा था वेव की फॉर्म होती है लाइट की, लेकिन हर जगह पर ये लागू नहीं हो पा रहा था। तो हमारे आइंस्टीन ने बोला था कि जो पार्टिकल हैं वो स्मॉल, जैसे एक साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि वो स्मॉल पार्टिकल को ही हम लाइट बोलते हैं, स्मॉल टिनी पार्टिकल को। तो आइंस्टीन ने बोला जी हाँ बिल्कुल सही है, स्मॉल टिनी पार्टिकल को ही लाइट बोलते हैं। लेकिन स्मॉल टिनी पार्टिकल के पैकेट होते हैं, जैसे स्मॉल टिनी पार्टिकल एक पैकेट ढेर सारे पैकेट जो वेव की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइट। तो अब लाइट हमें पता चल गया लाइट क्या होता है। मतलब लाइट क्या है? टिनी पार्टिकल है जिनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं, जो वेव की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं जिगजैग में, अलग अलग स्टैंड में। मतलब ये किसी से टकराता है तो रिफ्लेक्ट होता है, बैंड होता है, तो इसका अलग अलग रूप बन जाता है। तो लाइफ की एक कोई डेफिनेशन है ही नहीं, काफ़ी उसके रूप है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग डेफिनेशन है। तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जो मैंने कहा था कि स्टार्स जो होते हैं विजिबल नहीं होते, वो हकीकत में वहाँ पर है ही नहीं जहाँ पर उसको हम देखते हैं। तो क्या मतलब है इसका? देखो, स्टार्स यानी पत्थर का एक टुकड़ा जो कि बाहर स्पेस में हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर। तो देखिए, जो हमारे अर्थ के सबसे क्लोज तारा है वो हमारा सूरज है यानी सन। सन भी एक तारा है जो अर्थ के सबसे पास है, जिसकी दूरी है 152.9 मिलियन। जो 1 मिलियन होता है उसके अंदर 10 लाख होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ से सूरज कितना दूर है। तो उसकी रोशनी को अर्थ तक आने में लग जाते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग, जिसको हम अगर सेकेंड में देखें तो 500 सेकेंड के आसपास टाइम लग जाता है सूरज की रोशनी को अर्थ तक आने में। जो लाइट होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर चलती है 1 सेकंड में। मतलब अभी आपने पलक झपकाई, ये पलक झपकाई, 1 सेकंड हो गया। यानी अगर यहाँ पे लाइट होती तो लाइट ट्रैवल कर चुकी होती, चल चुकी होती 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर। 3 लाख किलोमीटर बहुत बड़ी बात है, सोचने में भी, इमेजिन करना भी मतलब बहुत इम्पॉसिबल जैसा ही है। 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलते क्या? लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है ये। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की, यानी कि 3 लाख। बहुत बड़ी बात है इमेजिन करने के लिए। तो जो सूरज की रोशनी होती है, यानी कि जो अर्थ के सबसे ज़्यादा पास तारा है, सितारा है, स्टार है, वो है सूरज, जिसकी रोशनी को अर्थ तक आने में लगते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। उसके बाद जो सेकंड हमारा जो तारा है सूरज के बाद जो सबसे पास जो हमारी अर्थ के तारा है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंटायूरी। यानी ये जो वो तारा है जो सबसे क्लोज है हमारे अर्थ के, वो है सूरज, जो सबसे पास तारा है। उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंटायूरी जो ये तारा है, ये अर्थ के सूरज, मतलब सूरज के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे क्लोज तारे में से आता है, जो कि अर्थ से है 4 लाइट ईयर दूर, लगभग 4 लाइट ईयर दूर। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है मतलब रोशनी 1 साल में कितना ट्रैवल करती है, इसको बोलते हैं लाइट ईयर। यानी 1 साल के अंदर जो हमारी रोशनी है वो ट्रैवल करती है, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर 1 साल में। और 4 लाइट ईयर दूर प्रॉक्सिमा जो हमारा तारा है वो है,
मतलब उसकी रोशनी को अर्थ तक आने में 4 साल लगेंगे, 4 साल। उसकी रोशनी को अर्थ तक आने में 4 साल लगेंगे। मतलब वो यहाँ से कितना दूर है कि अगर हम उसके स्पीड ऑफ लाइट से यानी 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में हम चलते हैं तो हमको वहाँ तक पहुँचने में 4 साल लग जाएंगे लगभग। तो उसकी रोशनी को अर्थ तक आने में लगते हैं 4 साल, तब जाके वो हमको दिखाई देता है। मतलब मान लेते हैं ये हमारा जो तारा है ये सामने है और इसकी रोशनी को अर्थ तक आने में लग रहे हैं 4 साल। तो मतलब 4 साल पहले वो रोशनी वहाँ से चलना शुरू हुई थी और 4 साल बाद वो अर्थ पर आती है उसकी रोशनी। तो मतलब उसकी रोशनी का रिफ्लेक्शन जब हमारी आंखों में आएगा तब वो हमको वहाँ पर दिखाई देगा। हकीकत में वो वहाँ पर कब था, 4 साल पहले। अब वो और आगे जा चुका है, उसकी रोशनी कब आई अर्थ पर, 4 साल बाद। समझ में आया? मतलब उसकी रोशनी तब हमारी आंखों में आई, तब रिफ्लेक्शन रेटिना के अंदर, हमारी आंखों के अंदर क्या बना, उसकी इमेज बनी, तब हमको वो दिखाई दिया। उसका रिफ्लेक्शन आने में अब तक कितना टाइम लग गया, 4 साल। 4 साल पहले वो वहां पर था जहां पर हमको 4 साल बाद दिखाई दे रहा है। मतलब इस समय जहां पे वो होगा 4 साल आगे होगा वो। मतलब 4 साल पहले की इमेज हमको आज दिखाई दे रही है। वो आसमान में आप अगर जाके जितने भी तारे बाहर देखोगे वो वहां पर हकीकत में है ही नहीं। उसके रिफ्लेक्शन को अर्थ तक आने में टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। कोई भी तारा यहाँ जो प्रॉक्सिमा है उसके अलावा जितने भी सारे तारे हैं, सारे तारे मतलब मैक्सिमम दूर है 10 लाइट ईयर के आसपास दूर। जो 1 लाइट ईयर है वो, जो हमारे 1 लाइट ईयर है लगभग उसकी जो ट्रैवल करता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1 साल में इतना ट्रैवल करती है 9.4607 1012 किलोमीटर। इतना जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो 1 साल में ट्रैवल करती है। 1 लाइट ईयर है ये, ठीक है। 9.4672 इंटू में 1012, ये 1 साल में लाइट ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से। और 4 साल में ये एक तारा जो प्रॉक्सिमा की जो रिफ्लेक्शन अर्थ तक आएगा 4 साल लगेंगे उसको आने में। 4 साल में तो विजिबल होगा। उसके अलावा जितने भी स्टार्स हैं वो 10 लाइट ईयर के आसपास दूर है। मतलब वो हमको यहाँ पे अर्थ से दिखाई दे रहे हैं। जितने भी तारे, आप अगर रात हो रही है इस समय तो बाहर जाइए, तारा देखिए, तारा दिखाई दे रहा है तो वो जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो हकीकत में यहाँ पे है ही नहीं। जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर कितना दूर था, यहाँ से सबसे क्लोज है हमारे सूरज, उसके बाद है प्रॉक्सिमा। प्रॉक्सिमा की रोशनी को अर्थ तक आने में लग जाते हैं 4 साल के आसपास। उसके अलावा जितने भी दूर है हमारे तारे, सारे कितने 10 लाइट ईयर के आसपास दूर है। मतलब वो तारे वहां पर 10 साल पहले थे जहां पर आपको आज वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आसपास आपके कोई अभी है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों तक पहुंच ही नहीं रहा तो आपको दिखाई देगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे बैठा हुआ, आपने फोन ऑन कर रखा है, फोन के बीच में आपने एक रख दिया रजिस्टर। अब वो रजिस्टर आपने बीच में रख दिया तो आपको फोन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप तक फोन का रिफ्लेक्शन पहुंच ही नहीं रहा। उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ ही नहीं रही, तो कोई इमेज आपकी आंखों में बनेगी नहीं उस चीज की, फोन आपको फिर दिखेगा नहीं अगर कुछ बीच में लगा दिया जाए तो वैसे ही क्या हो रहा है, मतलब तब तक हमारी आंख में कुछ टकरा के रिफ्लेक्शन आता है तो हमारे लिए वो चीज विजुअल होती है। हो सकता है आपके सामने, आपके आगे पीछे कोई चीज है जिसका रिफ्लेक्शन आप तक आ ही नहीं रहा तो वो आपके लिए विजुअल है ही नहीं। तो हो सकता है हमारे आसपास भी कुछ हो, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये छोटी सी नॉलेज थी स्टार के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, नॉलेज मिली हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत, सपोर्ट हमारा करे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए आप सभी अपना। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्टार्स यानी सितारे। जी हाँ, वही सितारे, जिन सितारों को आप आसमान में देखने के बाद बोला करते थे ये तो मेरे दादा है, ये तो मेरा नाना है। म्यूजिक